ओके। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। प्यारे भाई और बहनों, आप लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत खुश होंगे, मगन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए कार्य कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आइए आज की वीडियो शुरुआत में करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले कई दिनों से जो मसीह मंथन बैठक की ओर से एक मुहिम चल रही है, पास्टर दानराज जी की ओर से एक मुहिम चल रही है कि जो एंटी क्राइस्ट, जो कल्ट शिक्षा के जो लोग भेड़िए, जो जो शिक्षा जो यीशु मसीह की है उसके अगेंस्ट में जो चल रहे हैं, जो मसीह की देह को खराब कर रहे हैं, मसीह की देह को बर्बाद कर रहे हैं, मसीह की देह को जो है नरक की तरफ लेके जा रहे हैं, अपनी संस्था की शिक्षा के द्वारा उन सबको एक्सपोज करके बैक टू बैक सिखाने की, समझाने की कोशिश दानराज जी के द्वारा की जा रही है। और लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मुहिम है, ये दानराज की मुहिम नहीं है। ये मुहिम प्रभु यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की लीडिंग में होकर ये मुहिम चल रही है। इसी के दरमियान एक व्यक्ति, फिर से एक व्यक्ति जिसका नाम सैमुअल माइकल है, ये एक ऐसा शैतान का एजेंट है, एक ऐसा कीचड़ है शैतान का जो कि उठ खड़ा हुआ है, जिसको बाइबल का 0% भी नॉलेज नहीं है, बाइबल के वचन की 0% भी नॉलेज नहीं है। और आप इसकी बातों को ध्यान से सुनो, जो ये वीडियो बनाता है उसकी बातों का आप ध्यान से सुनिए। किसी भी बात को लेकर इस बंदे का कोई भी लॉजिक, कोई भी जो है ना सेंस नज़र नहीं आता। अभी सुबह इसकी एक वीडियो इसने डाली है, जिसमें इसने जो है थंबनेल बनाया है, जिसमें इसमें जो है थंबनेल इसने बनाया, दैनराज कल्ट ऐसा क्या कह दिया, दैनराज दैनराज वचन पढ़ो, ऐसा क्या कह दिया, दैनराज वचन पढ़ो। मतलब क्या क्या लॉजिक है इस थंबनेल का, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा इसकी एक जो मूर्खता है। इस वीडियो को मैंने जब देखा, सुना, इसको समझा कि ये बोलना क्या चाहता है बंदा। कुछ भी सेंस नहीं, कुछ भी मीनिंग नहीं, कोई लॉजिक नहीं इसकी वीडियो के अंदर। विश्वास के बारे में बात कर रहा है कि विश्वास क्या है, आपका विश्वास कैसा है, ठीक है। ये ढोंगी, ऐसा ढोंगी है। विश्वास को इसको पता नहीं विश्वास का मीनिंग क्या होता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, ठीक है। और उसकी आज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया, उस शिक्षाओं के ऊपर विश्वास किया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और हमें उस पाप से बचाया, जिसके पाप की वजह से आज पूरी की पूरी मनुष्य जाति जो है नर्क की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने विश्वास किया, ठीक है। तो लेकिन ये बंदा जो है दानराज को एंटी क्राइस्ट बोल रहा है इस वीडियो के अंदर। दानराज को कल्ट जो बोल रहा है, क्यों बोल रहा है पता है? एंटी क्राइस्ट और कल्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसने जो इसमें डाला है एक वीडियो में, इसने इसमें बात की है कि दानराज जो है कल्ट शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। इसने दानराज का एक वीडियो डाला है इस अपनी वीडियो के अंदर, जहाँ पे दानराज जी कल्ट शिक्षा के डोमिनेशन जो संस्थाएं हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कल्ट शिक्षा आप जानते हो, बहुत सी कल्ट शिक्षा आज की डेट में, हज़ारों तरह की डिमोनेशंस जो है आज की डेट में जो है आ चुकी हैं, है ना, हम देखते हैं। तो आप एक बात सोच के देखिए दोस्तों, एक ही यीशु है, एक ही बाइबल है और एक ही सुसमाचार है और एक ही आत्मा है, ठीक है। ये एक ही बाइबल है, एक ही यीशु है, एक ही आत्मा है और एक ही सुसमाचार है और एक ही वचन है। तो फिर भी ये हज़ारों तरह के डिमोनेशन कैसे आ गए हैं, सोच के देखिए इस बात को दोस्तों। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा है। शैतान अपना क्या कर रहा है कि हर एक डिमोनेशन एक-एक वचन को लेकर बनी है। एक वचन को शैतान ने मैनिपुलेट किया और शैतान ने उस वचन को तोड़-मरोड़ के जो है पेश किया और लोगों ने उसको ऊपर यकीन कर लिया, ठीक है। जैसे कि यहोवा विटनेस, तो ये लोग यहोवा के बारे में जो है ज़्यादा इसको अप्रोच करते हैं कि यहोवा के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि यहोवा विटनेस, केवल यहोवा परमेश्वर ही है। वो यीशु को या पवित्र आत्मा को जो है नहीं मानते हैं कि यहोवा पिता है, बस जो पिता है वो सबसे बड़ा है। यीशु कुछ नहीं है और पवित्र आत्मा कुछ नहीं है। आप सोच के देखिए ये बात को, ठीक है। और ओनली जीसस जिसको बोलते हैं, वन मैन गॉड, वन गॉड वाले, सॉरी वन गॉड वाले, ओनली जीसस वाले, जो कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानते नहीं है, जो ट्रायन गॉड को मानते नहीं है। और बाइबल के अंदर ट्रायन गॉड, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर
बार, हर बार, कई बार, बहुत बार उठ-उठ के यीशु मसीह खड़ा होता है उसके अंदर, पूरे वचनों के अंदर। लोगों को लगता है कि यीशु मसीह केवल नए नियम में ही है, यीशु मसीह का जन्म होने के बाद यीशु मसीह दिखाई देता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिन-जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी है, जिन-जिन को यीशु मसीह के आत्मा ने बाइबल का प्रकाशन दी है, वो जानते हैं इस बात को ट्रायन गॉड है। और पहले उत्पत्ति के पहले वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचन तक यीशु मसीह आपको नज़र आएगा, ट्रायन गॉड आपको नज़र आएगा। तो ओनली जीसस वाले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा जो नहीं मानते, केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा को मानते हैं, ठीक है? चाहे वो मदर जेरूशलेम वाली हो, है ना? मदर जेरूशलेम माता वाले हों, चाहे उन्होंने भी एक ही वचन को उठाया, ऊपर ऊपर एक माता, ऊपर जेरूशलेम है और उसमें एक माता है। इस वचन को उठाकर उन्होंने पूरी की पूरी संस्था बना दी। सो दोस्तों, एक इम्यूनिटी के बारे में, है ना? इम्यूनिटी के बारे में यीशु मसीह जो है पास्टर नाना जी ने बात करी है, ठीक है? ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो कि ओपन नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काम कर रही है। 100% शैतान की ओर से है, ठीक है? तो चाहे वो सर्वशक्तिमान ग्रुप वाले हों, चाहे वो जिब्रिश वाले हो, तेल पानी वाले हों, दशमांश वाले हों, ये इतने सारे नाम जो है आपके सामने हैं, ठीक है? नीचे गिनाना, सिर के ऊपर हाथ रखना, ले हैंड प्रार्थना करवानी, ठीक है? तेल पानी के ऊपर जो है अभिषिक्त तेल पानी ऑयल वगैरह के ऊपर जो है एक्टिविटी करनी, ये सारी की सारी शिक्षाएँ कल्ट शिक्षाएँ। और ये बंदा सैमुअल कीचड़ जो है ना, जो सैमुअल जो है कीचड़ जो है शैतान का एजेंट जो है, इन सारी संस्थाओं को एग्री कर रहा है। ये इनको एग्री कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ये बंदा इस वीडियो के अंदर, ठीक है? और कोई भी ऐसी बात ये बंदा इस वीडियो में नहीं बोल रहा जो कि किसी एक मसीह के जो है ना वचन को समझने वाले पर्सन की होती है, या वचन को सीखने वाले समझ की। इतनी एज वाला बंदा, इतनी नॉलेज वाला बंदा, इसको वचन का ज़ीरो ज्ञान भी नहीं, ज़ीरो भी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इसने एक वचन कोट किया है यूहन्ना का, ठीक है? यूहन्ना का वचन कोट किया जहाँ पे देखो, जहाँ पे ये जो कह रहा है कि जो है ये दाएँ राज जो है इस वचन के अंदर नमस्कार करने के लिए भी मना कर रहे हैं। घर में घुसने के ना देने के लिए मना कर रहा है। यार ये बंदा इतना पागल है, इतना मेंटल ये बंदा है, इतना क्रैक ये बंदा है, इतना साइको ये बंदा है। दाएँ राज ये बात बोल रहा है, यीशु मसीह ये बात बोल रहा है। कैसा आदमी है यार ये? मुझे तो समझ में नहीं आता इसका। ये 100% बंदा क्रैक है, पागल है, ये मेंटल है। इसका कोई एमआरआई कराएगा ना तो ये 100% इसके ब्रेन में डिफेक्ट निकलेगा। बोल रहा है कि दानराज ये बात कह रहा है, दानराज ये बात कह रहा है कि किसी के घर पे ना जाएं, किसी को नमस्कार ना करें, अपने भाई को बहनों को नमस्कार ना करें, ठीक है? क्या इस बंदे का करें, ठीक है? यूहन्ना 8, आप मुझे मैं भी वचन पढ़ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि ये दानराज बोल रहा है या यीशु मसीह बोल रहा है? 2 यूहन्ना अध्याय 1 इसने कोट किया है। मैं पूरा वचन पढ़ लूँगा यहाँ पे। वचन 9, 10, 11 जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी। तो यहाँ पे क्या कौन बोल रहा है यहाँ पे? दानिएल बोल रहा है क्या ये? ये यीशु मसीह का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है जो शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। कौन सी शिक्षा? जो यीशु मसीह ने शिक्षा दी है इस वचन के अंदर। और जो वचन कह रहा है कि जो इस शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, अपनी खुद की शिक्षा लेकर एक संस्था बनाता है और मसीह की कलीसिया को उसमें फंसा देता है। यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है? और जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, कहता है उसके पास ना तो पिता है ना पुत्र है, ठीक है? साफ बात, क्लीन बात लिखी हुई है। और आगे लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए यदि कोई तुम्हारे पास है और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो ना नमस्कार करो। बताइए, जो शिक्षा यीशु मसीह ने दी है, अगर कोई आपको वो शिक्षा ना दे तो ना तो उसको घर में आने दो और ना उसको नमस्कार करो। अब ये नमस्कार करने का रोकना, उनको घर में आने के लिए रोकना, ये कौन कह रहा है? दानिएल कह रहा है? नहीं, ये वचन कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो शिक्षा से आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए, क्योंकि ये शिक्षा जिसके अंदर वो जो चल रहे हैं, उसकी वजह से सब के सब लोग नरक में जाने वाले हैं, ठीक है? क्यों कहता है? क्यों मना किया यीशु मसीह ने इस वचन में नमस्कार करने से, घर में आने से मना क्यों किया है? अबे कीचड़, ये तो समझ ले पहले क्यों मना किया उसने। आगे वचन को पूरा पढ़, क्या लिखा आगे? कहता है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। अब तुम पता क्या करो? तुम्हारे ऊपर ये वचन कंप्लीट हो रहा है। तुम ऐसे कल शिक्षा को
फॉलो कर रहे हो, तुम ऐसी कल शिक्षा को एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम ऐसी कल शिक्षा को नज़रअंदाज कर रहे हो और क्या कह रहे हो कि तुम अगर किसी को अगर अगर हम यीशु मसीह ने तो हमें अपने भाइयों से प्रेम करना सिखाया है, यीशु मसीह ने हमें हमें एक दूसरे से जो है मेल मिलाप करना सिखाया है। तो ये वचन तो ये कह रहा है कि ऐसे लोगों के साथ मिलना ही नहीं है, बैठना नहीं है, नमस्कार नहीं करना, क्योंकि तुम उसके कामों में साझी हो। ठीक है? तो ये बंदा कह रहा है कि ये दानियाल बोल रहा है कि आपने उससे नहीं मिलना है, आपने किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाना है, आपने उसके ऊपर जो है ना नमस्कार नहीं करना है। तो मेरे भाइयों, नमस्कार ना करने के लिए यीशु मसीह बोल रहा है, दानियाल नहीं बोल रहे हैं। ठीक है? दानियाल जी तो इस बात को सिखा रहे हैं कि इस वचन को सीखो और यीशु मसीह के वचनों को, इस वचन को सीखो और फॉलो करो। ठीक है? तो एक वचन इसने और कोट किया यूहन्ना 8 में, वो व्यभिचारिणी लड़की के बारे में, जहाँ पे जो है उसको फरीसी जो है, शास्त्रीय फरीसी जो उसको पकड़ के लेके आते हैं और जो ठीक है, ये इतना 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 गधा आदमी है, इतना इतना मेंटल क्रैक आदमी है, उस वचन में शास्त्री और फरीसी क्या कर रहे हैं इसको ये भी नहीं पता। शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह को फंसाने के लिए वहाँ पे उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। शास्त्री और फरीसी ने पहले प्लानिंग करी थी कि यीशु मसीह के पास जाएँगे इस मुद्दे को लेकर और वो वहाँ पे उसको फँसाया जाएगा कि वो अपने आप में बहुत बड़े जो है न्यायकर्ता बन रहे हैं। अगर अगर उसने उसको, है ना? तो दोनों बातों में उन्होंने शास्त्री और फरीसी ने यीशु मसीह को फँसाने की ये बात करी थी। ठीक है? कि ताकि जो है पूछा जाए कि यीशु मसीह का न्याय इस लड़के के लिए क्या होगा? क्योंकि यीशु मसीह पाप को ख़त्म करने के लिए आए थे, पापियों को नहीं, राइट? तो वो जो उन्होंने क्या जानबूझ के जो है ये शास्त्री और फरीसी ने षड्यंत्र रचाया था कि उस व्यभिचारिणी को यीशु मसीह के सामने लेके जाएँगे और तब लेके जाएँगे जब वो मंदिर में होगा और पूरी दुनिया, पूरे लोग, हज़ारों लोगों की तादाद में वहाँ पे लोग वहाँ पे इस बात को सुनेंगे। जो लोग यीशु मसीह को फ़ॉलो करते हैं, जो लोग यीशु मसीह की उस टाइम पे वेट करते थे कि वो मंदिर में आए और यीशु मसीह के वचन सुने, यीशु मसीह के उपदेश सुने हम लोग। उन लोगों के सामने वो शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह को नीचा दिखाना चाहते थे। वो शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह को नीचा दिखाना चाहते थे कि अगर इसने उस औरत को माफ़ कर दिया तब भी ये फँसेगा, या तब भी वो उसके अगेंस्ट में हो जाएँगे, और अगर उसको जो है सज़ा देगा तब उसके अगेंस्ट में हो जाएँगे, क्योंकि वो तो माफ़ करने के लिए बात करता था, वो तो प्रेम की बात करता था। तो ये शास्त्री और फरीसी की चाल थी, कैसी प्लानिंग थी यीशु मसीह को फँसाने की, उसको बेइज़्ज़त करने की, उसको इंसल्ट करने की उन तमाम लोगों के सामने, वो लोग जो यीशु मसीह को फ़ॉलो करते थे। और ये गधा कह रहा है कि मैं एप्रिशिएट करता हूँ ऐसे शास्त्री और फरीसी को जिन्होंने यीशु मसीह की बात को माना और चुपचाप चले गए। अब ये गधे चुपचाप नहीं गए, अब अपनी बेइज़्ज़ती करा के गए थे। वो शास्त्री और फरीसी अपनी अपनी वहाँ पे नाक कटवा के गए थे, अपनी बेइज़्ज़ती इंसल्ट करवा के गए थे। पूरे बाइबल को समझो, वचन को समझा करो, तुम कैसे आदमी हो यार? ठीक है? तो जब यीशु मसीह को उन्होंने आके बोला कि इस औरत ने व्यभिचार किया है, तो क्या मूसा की व्यवस्था कहती है कि इसको जान से मार दिया जाए, पत्थरों से मार दिया जाए। तो अब यीशु मसीह के ऊपर एक ऐसा संकट आ गया था उस टाइम पे, अगर वो यस करता मारने के लिए तो फिर उसकी दया जो है, वो जो दया और प्रेम से भरा हुआ यीशु मसीह है, फिर वो उसको जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है? और अगर उसको वो छोड़ता है तो फिर वो न्याय के अगेंस्ट में हो जाएगा, व्यवस्था के अगेंस्ट में हो जाएगा। ये इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था उसने, यस ने फरिश्तियों ने जानबूझ के। लेकिन यीशु मसीह जब धरती पे झुका और उसने कुछ लिखना शुरू किया, बस वहीं पे कहानी चेंज हो गई। जब वो लिखना शुरू कर रहा था, आज तक आपको किसी को नहीं पता, बाइबल ने कभी नहीं लिखा इस बात के बारे में कि यीशु मसीह वहाँ पे क्या लिख रहा था। यीशु मसीह वहाँ पे जो है, जो उसने जो लिखना शुरू किया था मिट्टी के ऊपर, ठीक है ना? इसी बात को लेकर पूरा माहौल वहाँ पे चेंज हो गया था कि ये बंदा कर क्या रहा है नीचे बैठ के। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह जो है सारे के सबके पापों के बारे में लिख रहे हैं, कि जितने लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, है ना? कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह अब कोई न्याय के बारे में लिख रहा है, ठीक है? तो सब के सब कन्फ्यूज़, लेकिन यीशु मसीह ने जो जवाब दिया, जो यीशु मसीह ने वहाँ पे रिप्लाई दिया, उस जवाब ने, उस रिप्लाई ने सारी की सबकी धज्जियाँ उड़ा दी, सबकी बोलती बंद कर दी। सिर्फ एक स्टेटमेंट ने, कि सबसे पहले पत्थर वो मारेगा जिसने कोई पाप ना किया हो। वॉव! थैंक यू जीसस। सोच के देखिए कितना खतरनाक जो है वहाँ पे जो ये जवाब था, उन तमाम लोगों के लिए, ठीक है, जो यीशु मसीह को मानने वाले, जानने वाले थे। क्योंकि वहाँ पे यीशु मसीह का प्रेम और दया नज़र आई थी इस बात के ऊपर, ठीक है? और शास्त्री और फरीसियों ने सब जो है ना पत्थर वहीं छोड़ दिए, क्योंकि वो उनको पता है कि वो पापी थे। तो जो पापी है वो सबसे पहले पत्थर मारेगा।
लेकिन ये बंदा क्या कह रहा है कि मैं एप्रिशिएट करता हूँ शास्त्रीय फरीसी को जिन्होंने यीशु मसीह की बात को माना। एप्रिशिएशन किस बात की है यार? वो अपनी बेइज्जती करा के वहाँ से गए हैं। वो वहाँ पे छोड़ के गए हैं। वो ये चाहते थे कि यीशु मसीह इस औरत को मरने की सज़ा दे। उसने ये नहीं सोचा था, उनको उनको सिर्फ़ यीशु मसीह को नीचे दिखाना था। लेकिन उनको ये नहीं था कि वो एक औरत को मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस स्टेटमेंट से उस औरत की जान बचाई है, उसके ऊपर दया की है। इसीलिए यीशु मसीह ने खड़े होकर जब जो उनको बोला, जो सबसे पहले जो पहले पहले बैठे थे, जो उसके बाद जब खड़े हुए, तो उन्होंने एक नई शुरुआत करी। उन्होंने एक नई शुरुआत करी उस लड़की के लिए। क्या? कि उसको पाप से निकालने के लिए, उसको पाप से फ्री करने के लिए, राइट? तभी उसने बोला था यीशु मसीह ने कि जो जो पापी नहीं है, जिसने पाप नहीं किया, वो सबसे पहले पत्थर मारेगा। ये बोल के वो फिर नीचे बैठ गए थे, ठीक है? 2 बार यीशु मसीह जो नीचे बैठे, 2 बार उठे थे, ठीक है? पहली बार में उन्होंने उस लड़की को क्षमा किया, लड़की को पाप से क्षमा किया, और दूसरी बार में उसको एक नई ज़िंदगी दी, उसको नई शुरुआत दी। ये बोल के कि अब तुम्हें जब उसने पूछा था कि क्या तुम्हें किसी ने दोषी ठहराया? तो उसने बोला, नहीं प्रभु, किसी ने दोषी नहीं ठहराया। तो कहता, तुझे मैं भी दोषी नहीं ठहराता हूँ। जा और फिर से पाप ना करना। यहाँ से उस औरत की एक नई शुरुआत थी। यहाँ से उस औरत की एक नई बिगिनिंग थी। ये लाइफ़ की नई बिगिनिंग थी। तो ये है यीशु मसीह, जो पाप से ख़त्म जो पाप से रहित लोगों को नई ज़िंदगी देता है। इसीलिए उसने मुझे और आपको, हम जैसे पापियों के लिए अपनी जान दी, ठीक है? और हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और ये बंदा विश्वास की बात कर रहा था ना, ये लॉजिक है विश्वास करने का। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी। ये है विश्वास का लेवल, ठीक है? हम जो है विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये है विश्वास। कहाँ की बात कहाँ लेके जाते हो तुम जो है सैमुअल माइकल कीचड़, तुम्हें रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है यार। वचन क्या कह रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? दोनों आपकी इस वीडियो को आप खुद दोबारा से सुनना। जो आपने वीडियो बनाई है ना सैमुअल माइकल, अगर ये मेरी वीडियो तुम्हारे पास पहुँच रही है, तो अपनी वीडियो को खुद सुनना तुम क्या बोल रहे हो वीडियो के अंदर, ठीक है? विश्वास की बात कर रहे हो, तुम्हें खुद को पता है विश्वास का लेवल क्या होता है? विश्वास क्या होता है? विश्वास क्यों हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों हम लोग कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता अभी, ठीक है? और तुम कल शिक्षा को बोल रहे हो कि ये जो है एंटी क्राइस्ट दानराज जो है उन शिक्षाओं को बदनाम कर रहा है। तुम उस शिक्षा को भी मान रहे हो। तुम एक नाम का बपतिस्मा को भी मान रहे हो। जहाँ पे तुम बोलते हो, तुमने बोला, वीडियो के अंदर बोला कि एक नाम का बपतिस्मा, जिसने एक नाम का बपतिस्मा लिया है, तो क्या यीशु मसीह उसको स्वर्ग से भगा देगा? बिल्कुल भगा देगा। जब उसका ऑर्डर है मत्ती 28 का 19 में कि इसलिए तुम जाओ और जाति-जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो इसका मतलब कि ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे क्या? तो यीशु मसीह के ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पे दायराज मसीह मंथन बैठक यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेके चल रहा है, सच्ची खरी शिक्षा को लेके चल रहा है, और यीशु मसीह के ऑर्डर को फॉलो करने की बात कर रहा है। आज दायराज ने जो वीडियो बनाई है, आज आपने सब लोगों ने देखा, कितनी ज़बरदस्त उन्होंने आज टीचिंग दी है, और जहाँ पे उन्होंने एक्सपोज़ भी किया है और लोगों को बचाने की बात भी की है। वो ये बोलते हैं कि जो मसीह मंथन में आए हैं, हम लोग ये बोलते हैं जो मसीह मंथन में लोग आएँगे उनका उद्धार 100% कन्फर्म्ड होगा। क्यों? ये दावा क्यों? इस बात के ऊपर इसने मुद्दा उठाया था। इस क्रैक, इस साइको सैमुअल माइकल ने। अरे! सैमुअल माइकल, वो दायराजी आत्मिक बातें करते हैं। तुम शरीर का इंसान हो। तुम शरीर की बातें करते हो, तुम आत्मिक नहीं हो इंसान। तुम्हारे अंदर बिल्कुल साफ नज़र आता है शैतान की जो है ना बातें तुम्हारे अंदर नज़र आती हैं। तुम आध्यात्मिक नहीं हो, तुम स्पिरिचुअल नहीं हो। धनराज स्पिरिचुअल पर्सन है, आत्मा से भरे हुए मसीह मंथन के सब लोग हैं, और तुम्हें समझ में नहीं आती ये बातें। एक एक आदमी संसारिक है, एक आदमी स्पिरिचुअल है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसीलिए तुम्हारे पल्ले नहीं पड़े, तुम्हारे भेजे में घुस नहीं रही है, क्योंकि तुम शारीरिक आदमी हो। दानराज की टीचिंग, मसीह मंथन बैठक की टीचिंग तुम्हारे अंदर घुस नहीं रही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर शैतान ने तुम्हें जो है शारीरिक बना दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम आध्यात्मिक हो, नो, तुम शारीरिक इंसान हो, ठीक है? और तुम कल शिक्षा को एक्सेप्ट कर रहे हो, इस वचन को तुम नेगलेक्ट कर रहे हो कि नमस्कार नहीं करना, ठीक है? तुम कैसे आदमी हो यार? अपनी वीडियो को खुद देखो एक बार। खुद देखो एक बार, कहाँ-कहाँ तुम क्या-क्या बकवास करते हो। और दानियल जैसे पास्टर को, दानियल जैसे जो है परमेश्वर के दास को, तुम जो सच्ची और खरी शिक्षा को लेके चल रहे हो, और जो कलीसिया को बचा रहा है, कलीसिया को उद्धार को बचा रहा है।
ठीक है? यीशु मसीह ने जो उद्धार दिया है उसको बचाना भी तो है। तुम ये कहते हो कि एक बार मसीह में आ गए, विश्वास कर लिया, बात खत्म हो गई, अब तुम स्वर्ग में जाओगे। नहीं जाओगे। तो उसकी आज्ञा को कौन मानेगा? ये वचन जो मैं अभी हमने पढ़ा यूहन्ना का 8, 9, 10 कौन मानेगा? फॉलो मी एज वेल आई फॉलो क्राइस्ट। पौलुस तो ये कहता है, मुझे फॉलो करो जैसे मैंने यीशु मसीह को फॉलो किया। तो फॉलो करने का मतलब क्या है? तो समझो मिस्टर क्रैक सैमुअल माइकल कीचड़, समझो। ध्यान से वीडियो बनाओ, ध्यान से वीडियो को समझो और पहले धनराज जी को समझो, उस बंदे के लेवल को समझो, उसकी एजुकेशन को, उसके टीचिंग को समझो पहले क्या है वो, ठीक है? पागलों की तरह लगे पड़े हो वीडियो बनाने के लिए। तुम्हारी वीडियो का ना कोई सिर है, ना मुंह है, ना पैर है, ना कुछ, ना कोई सेंसर, ना कोई लॉजिक है। क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो सब लोगों के सामने? इतनी इंसल्ट आप करवा रहे हो। यीशु मसीह के वचनों के अगेंस्ट आप जा रहे हो, दायराज के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। याद रखना इस बात को। तुम इस समय मसीह मंथन के अगेंस्ट में नहीं हो, तुम इस समय दायराज के अगेंस्ट में नहीं हो, तुम इस समय बाइबल के अगेंस्ट में हो, तुम इस समय यीशु मसीह के अगेंस्ट में हो, तुम इस समय इन पवित्र शास्त्र के अगेंस्ट में हो जो यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। जरा सी अगर बुद्धि तुम्हारे अंदर में है ना, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम नरक में ना जाओ, तो माफ़ी मांग के ना, माफ़ी मांग के इस जो है ना प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के माफ़ी मांग के जो है अपने आप को बुद्धि और ज्ञान मांगो, ताकि तुम्हें वचन की समझ आए कि वचन क्या कह रहा है। ताकि तुम्हें प्रभु से, परमेश्वर से जो है बुद्धि और ज्ञान मांगो, ताकि तुम्हें दायराज की बातें, मसीह मंथन की टीचिंग की बातें तुम्हें समझ में आए। ओके मिस्टर सैमुअल माइकल, मेंटल क्रैक और कीचड़ आदमी, अपने आप को सुधारो, सुधारो अपने आप को। तुम अपनी इतनी इंसल्ट करवा रहे हो, अपनी इतनी इंसल्ट करवा रहे हो, तुम्हें नहीं पता इस बात का, तुम्हें नहीं समझ में आ रही इस बात की, ठीक है? खत्म हो जाओगे तुम। मसीह समाज से तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। कोई तुम्हें लाइक नहीं करेगा, कोई तुम्हें सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब तुम्हें जो है अनसब्सक्राइब कर देंगे। मेरी बात नोट कर लेना आज, क्योंकि ये काम परमेश्वर की ओर से हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हो रहा है। मैं कोई दायराज की फेवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, या मैं तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं सिर्फ टीचिंग की फेवर कर रहा हूँ और कल्ट टीचिंग के अगेंस्ट में हूँ। ओनली 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 दिस इज द मेन पॉइंट। अंडरस्टैंड? सुधारो अपने आप को। ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, ताकि ये वीडियो साइमन माइकल तक पहुँचे और प्रभु उसकी आंखों को खोलें। जो शैतान ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया, उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, उसकी आंखों से वो अंधेपन का पर्दा उठाए और उसको प्रभु यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा वो ग्रहण करने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।